डाइंग इज एन आर्ट लाइक एवरीथिंग एल्स। तो डाइंग एक आर्ट है हर चीज़ की तरह। आई डू इट एक्सेप्शनली वेल। और मैं इस काम को करने में एक्सेप्शनली वेल हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ, ऐसा कहती है सिल्विया प्लैथ। तो रेफरेंस की बात करें तो द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम सिल्विया प्लैथ्स पोएम लेडी लैजरस से लिया गया है। पब्लिश्ड इन 1965 एज अ पार्ट ऑफ हर पोएट्री कलेक्शन एरियल, पब्लिश्ड 2 years आफ्टर प्लैथ कमिटेड सुसाइड। तो प्लैथ के सुसाइड कमिट करने के 2 साल के बाद हुआ था इसका पब्लिकेशन। तो एंड इट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1965 इन सिल्विया प्लैथ्स पोएट्री कलेक्शन एरियल। अगर हम इसके कंटेस्ट की बात करें, सिल्विया प्लैथ की बात करें, सिल्विया प्लैथ 1933 में उनका जन्म हुआ था, 1963 में उनका डेथ हो गया था। 1933 से 63, 30 साल की एज में ही वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी। सिल्विया प्लैथ वाज अ फेमस पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट, फेमस पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट थी। सी रोट कन्फेशनल पोएट्रीज, वो कन्फेशनल पोएट्रीज लिखा करती थी। हर वर्क्स आर हैवली ऑटोबायोग्राफिकल, उनके जो वर्क्स है, उनके जो पोएम्स है वो हैवली ऑटोबायोग्राफिकल है। और इस पोएम को समझने से पहले टू अंडरस्टैंड दिस पोएम, इस पोएम को समझने के लिए वी नीड टू नो 3 क्रूशियल इवेंट्स ऑफ हर लाइफ। हमें उनके लाइफ के 3 क्रूशियल इवेंट्स को जानने की जरूरत है, विच इन्फ्लुएंस्ड हर वर्क्स, जिसने उनके वर्क्स को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। तो फर्स्ट द प्री मैच्योर डेथ ऑफ हर फादर, पहले तो उसके फादर का प्री मैच्योर डेथ हो गया व्हेन शी वाज बेयरली 8, जब वो मुश्किल से 8 साल की भी नहीं थी। सेकेंड द सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड, दूसरा तो उसके हस्बैंड से उसका सेपरेशन हो गया था। टेड हजेस, TED टेड, HUGHES हजेस, टेड हजेस जो है उनके हस्बैंड थे, उनसे वो सेपरेट हो गई थी, अलग हो गई थी। एंड थर्ड हर सुसाइड अटेम्प्ट, तीसरा तो उनका सुसाइड, खुद का सुसाइड अटेम्प्ट था। द फर्स्ट अनसक्सेसफुल वन एट द एज ऑफ 21, पहला जो सुसाइड अटेम्प्ट था उनका वो काफ़ी अनसक्सेसफुल रहा था। एट द एज ऑफ 21, 21 साल की एज में उन्होंने पहला अनसक्सेसफुल सुसाइड अटेम्प्ट किया था। फाइनल सक्सेसफुल अटेम्प्ट इन हर 30th ईयर, 30 साल के उम्र में फाइनली एक सक्सेसफुल रहा था सुसाइड अटेम्प्ट। सेटिंग की बात करें तो लेडी लैजरस डज नॉट हैव स्पेसिफिक या कंक्रीट सेटिंग। लेडी लैजरस का कोई स्पेसिफिक या कंक्रीट सेटिंग नहीं है। द सेटिंग ऑफ द पोएम लेडी लैजरस इज अनक्लियर, लेडी लैजरस पोएम का जो सेटिंग है इज अनक्लियर, वो अनक्लियर है। स्पीकर प्रोवाइड सेवरल रेफरेंसेस, स्पीकर जो है बहुत सारे रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं। सच एज ब्राइट एज अ नाजी लैम्प सेट, जैसे कि नाजी लैम्प सेट के जितना ब्राइट, दैट हेल्प्स लोकेट द पोएम इन यूनाइटेड स्टेट, जो कि पोएम को यूनाइटेड स्टेट में लोकेट करने में हेल्प करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो पोएम है वो यूनाइटेड स्टेट के अराउंड लोकेटेड है ड्यूरिंग द पोस्ट वार ईयर्स ऑफ वर्ल्ड वार टू के पोस्ट वार ईयर्स के दौरान का है, मिड 20th सेंचुरी के अराउंड का है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इन दी गिवन टर्सेट, इस गिवन टर्सेट में जो स्पीकर डिस्क्राइब्स हर सुसाइडल आइडियाज, स्पीकर जो है वो अपने सुसाइडल आइडियाज को डिस्क्राइब करती है एज अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल कॉलिंग, किसी तरह की प्रोफेशनल कॉलिंग बुलाती है इसे ये, बाय डिस्क्राइबिंग द एक्ट ऑफ डाइंग एज एन आर्ट। तो एक्ट ऑफ डाइंग को आर्ट के रूप में डिस्क्राइब करके वो इसको क्या बता रही है, ये प्रोफेशनल कॉलिंग बता रही है। वेयर एज सम पीपल माइट फील अ कॉलिंग टू बिकम एन आर्टिस्ट और इंजीनियर, कुछ लोग जो है वो आर्टिस्ट बनने का सपना देखते होंगे, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा। स्पीकर फील्स लाइक हर लाइफ पर्पज इज टू डाई, स्पीकर ये फील करती है कि उसके लाइफ का पर्पज मर जाना है। द स्पीकर एक्सेल्स इन दिस आर्ट इन सो फार, स्पीकर जो है वो इस आर्ट में इतनी ज़्यादा आगे चली गई है दैट सी कैन डू सीरियस हार्म टू हरसेल्फ, कि वो खुद को सीरियस हार्म तक पहुंचा सकती है। तो सी क्लेम्स दैट, वो क्लेम करती है कि सी परफॉर्म्स दिस आर्ट एक्सेप्शनली वेल, वो इस आर्ट को एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करती है, यानी कि कोई भी उसके जितना एक्सपर्ट नहीं है इस आर्ट में, यानी कि मरने में, सुसाइड अटेम्प्ट करने में उनसे ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं है। आफ्टर ऑल सी हैज़ नॉट एक्चुअली मैनेज टू किल हरसेल्फ, और इन सब के बावजूद भी सी हैज़ नॉट मैनेज टू किल हरसेल्फ, अभी तक वो खुद को मार नहीं पाई है। एनालिसिस की बात करें तो सिल्विया प्लैथ मेड यूज ऑफ वेरियस पोएटिक डिवाइसेस, सिल्विया प्लैथ ने बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज किए हैं इन दिस पोएम, इस पोएम में, सच एज एल्यूजन, जैसे कि एल्यूजन का यूज किया है। प्लैथ कॉल्स हरसेल्फ अ फीमेल वर्जन ऑफ लैजरस, प्लैथ जो है वो खुद को लैजरस का फीमेल वर्जन मानती है। लैजरस वाज द मैन हुम जीसस रेज्ड फ्रॉम डेथ, लैजरस वो व्यक्ति था जिसको जीसस ने उसके डेथ से जगाया था। तो सो द टर्म लैजरस इज अ बिब्लिकल एल्यूजन, इसलिए जो टर्म लैजरस है वो एक बिब्लिकल एल्यूजन है। प्लैथ कंसीडर हरसेल्फ अ वुमन हु हैज द गिफ्ट ऑफ बीइंग रिबॉर्न, प्लैथ खुद को एक ऐसी महिला मानती है जिसके पास दोबारा जन्म लेने का गिफ्ट है।
तो देयर इज एन ऑकरेंस ऑफ एन्जाम्बमेंट टू हाईलाइट सर्टेन वर्ड्स, कुछ फॉर इम्पैक्ट, कुछ सर्टेन वर्ड्स को इम्पैक्ट के लिए हाईलाइट करने के लिए एन्जाम्बमेंट का ऑकरेंस है। एज वी सी, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लाइन ब्रेक्स विद इन द फर्स्ट स्टैंजा, इस स्टैंजा के फर्स्ट और सेकेंड लाइन में हम लोग लाइन को ब्रेक होते हुए देखते हैं, तो एन्जाम्बमेंट का ऑकरेंस है सर्टेन इम्पैक्ट वर्ड्स पे इम्पैक्ट डालने के लिए। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में लिखा गया। फॉर्म की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 28 स्टैंजाज, इसमें 28 स्टैंजाज है विद ईच स्टैंजा कंसिस्टिंग ऑफ 3 लाइन्स कॉल्ड टर्सेट, इसमें हर एक स्टैंजा में 3 लाइन्स है जिसको हम लोग टर्सेट बुलाते हैं। तो इट इज़ रिटन इन फ्री वर्ड्स, इसे फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। दस इट हैज़ नो रेगुलर मीटर और राइम स्कीम, इसलिए इसमें ना तो कोई रेगुलर मीटर है और ना ही कोई राइम स्कीम है। देयर इज यूज ऑफ राइमिंग वर्ड्स सच एज वेल एंड हेल, राइमिंग वर्ड्स का यूज है सच एज वेल एंड हेल। सिंबल की बात करें तो स्पीकर्स स्किन विद स्कार्स इज अ सिंबल ऑफ हर लाइफ स्पेन। तो लेडी लैजरस में द स्पीकर्स स्किन, स्पीकर का जो स्किन है विद स्कार्स, जिसमें स्कार्स है, इज अ सिंबल ऑफ हर लाइफ स्पेन, वो उसके लाइफ के पेन का सिंबल है। वो एक बार एक्सप्लेन करती है ना, मम्मी की तरह उसको लपेट दिया गया है उसके बॉडी को, और उसका दुश्मन को बुलाओ, उसके बॉडी के में जो लपेटा हुआ पट्टी है उसको खोलने बोलो, और वो उसकी स्किन को देख के डर के भाग जाएगा, खुद डर जाएगा क्योंकि उनका स्किन बहुत ज़्यादा स्कार्स से भरा हुआ है। तो वो उसका स्किन का जो स्कार्स है वो उसके लाइफ के पेन का सिंबल है। थीम्स की बात करें तो इट डील्स विथ प्लैथ्स मोस्ट कॉमन थीम सुसाइड एंड डेथ, ये प्लैथ के मोस्ट कॉमन थीम्स सुसाइड और डेथ से डील करता है। तो इट डील्स विद द पोएम लेडी लैजरस डील्स विथ प्लैथ्स मोस्ट कॉमन थीम्स, प्लैथ के मोस्ट कॉमन थीम से डील करता है, सुसाइड एंड डेथ से डील करता है। इन कंक्लूजन, अगर कंक्लूज सुसाइड डेथ एंड पेन से डील करता है। इन कंक्लूजन की बात करें तो लेडी लैजरस इज़ वेल क्राफ्टेड पोएम, लेडी लैजरस एक वेल क्राफ्टेड पोएम है। इन इट प्लैथ फिक्शनलाइजेज हर सुसाइडल अटेम्प्ट्स,